अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं जो हमारा नंबर सिस्टम के लेक्चर चल रहे थे, फर्स्ट 8 लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं लेक्चर नंबर 9 कर रही हूँ। उसमें मैं आपको डी मॉर्वियस थ्योरम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कुछ चीज़ें मैंने जो इधर 5 लिखी हैं, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये याद होंगी तो नेक्स्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो करने में आसानी होगी। फर्स्ट जो इसका ये मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पार्ट जो एन होती है वो इसके एंगल में आ जाती है, ठीक है, इक्वालिटी में। ये डी मॉर्वियस थ्योरम की पहली चीज़ है जो आपने याद रखनी है। ये इस तरह लिखा जाता है। ये मैं आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बता रही हूँ, वैसे ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अगर कोस माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा बन जाता है, और अगर साइन के एंगल में माइनस हो तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। कोस अल्फ़ा माइनस बीटा आपका होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और जो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है वो साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा होता है। ये यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जब आपको याद होंगी तो नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल करने में आसानी होगी, ठीक। जो मेरी फर्स्ट वाली एग्जांपल है x प्लस अयोटा वाई की पावर n है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। मैं इसको पोलर फॉर्म में करूँगी। उसके लिए मैं लेट करूँगी, जो मेरा x है वो r कोस थीटा है और जो y है वो r साइन थीटा है। जब मैंने इसको लेट किया है तो फिर मैं इसको इस वैल्यू में पुट करूँगी जो हमारे पास गिवन है। x की जगह r कोस थीटा प्लस अयोटा वाई की जगह r साइन थीटा, और पार क्या है इसकी n। अब इन दोनों में r कॉमन आ रहा है तो r मैं बाहर ले लूँगी, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r को जब हम अलग से करेंगे उसके ऊपर अलग से पार n आ जाएगी, साइन थीटा की पूरी पार n हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहला ही बाय डी मॉर्वियस थ्योरम, मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूँगी, लेकिन डी मॉर्वियस थ्योरम से मैंने आपको पहले बताया। उसका फर्स्ट रूल था कि ये जो पार्ट है ये एंगल में आ जाती है, तो मैं ये यहाँ पर लिख दूँगी कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। उसके बाद हम आर एन को मैं कोस एन थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी और प्लस लगा के आर एन अयोटा बाहर आ जाएगा, साइन एन थीटा अलग। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा मकसद ये है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। इस क्वेश्चन में जो हमारा आर एन कोस एन थीटा है एंड आर एन साइन एन थीटा is the real and imaginary part of x प्लस अयोटा y के पावर n। हमें कैसे पता चलता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा और रियल पार्ट कौन सा? अयोटा वाली साइड ये थी तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट था, दूसरी साइड ये थी तो ये मेरा रियल पार्ट था। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, उसमें x2 प्लस अयोटा y2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब जो ये वाला मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैं जो लेट करूँगी x1 प्लस अयोटा y1 को मैं लिखूँगी r1 कोस थीटा 1 प्लस अयोटा r1 साइन थीटा 1, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको मैं अलग से करूँगी और उसको करूँगी r2 कोस थीटा 2 प्लस अयोटा r2 साइन थीटा 2। पहले मैंने x और y को अलग अलग किया था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने पूरी लाइन को उसको इकट्ठा ही लिख दिया। अब मैं उसकी वैल्यू क्वेश्चन में पुट करूँगी तो क्वेश्चन मेरा जो है वो बन जाएगा r1 कोस थीटा 1 प्लस अयोटा r1 साइन थीटा 1 r2 कोस थीटा 2 प्लस अयोटा r2 साइन थीटा 2। अब जब होल पर एन, जब मैं इसको नोट कर रही हूँ तो मुझे पता है ऊपर से r1 कॉमन आ रहा है, नीचे से r2 कॉमन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं ऊपर से r1 और नीचे से r2 कॉमन लेंगे।
यहाँ से मैंने R1 कॉमन ले लिया, cos θ1 प्लस एयोटा sin θ1। यहाँ से मैंने R2 कॉमन ले लिया, cos θ2 प्लस एयोटा sin θ2 और होल पावर n आ गई। अब R1n और R2n को सेपरेट कर लें और ये वाली वैल्यू अलग से लिख लें। sin θ n cos θ2 प्लस एयोटा sin θ2 की पावर n। जब हमने ये लिख लिया तो मैं R1 की पावर n, R2 की पावर n को अलग लिखूंगी। अब cos θ1 प्लस एयोटा sin θ1 यहाँ पर n आ जाएगा, लेकिन अब जो ये नीचे वाली वैल्यू मैंने इधर इसके साथ मेंशन करनी है यहाँ पर, तो ये मैं करूँगी cos θ2 प्लस एयोटा sin θ2 होल पावर माइनस n आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने गिनी। अब दोबारा से मुझे डी मोरियस थ्योरम से ही ये पार्ट जो है ये n θ1 इधर आ जाएगा, इधर भी n θ1 आ जाएगा। R1n R2n, ये जो cos है वो n θ1 आ जाएगा प्लस एयोटा sin n θ1। अब जब ये आएगा तो ये cos के साथ माइनस n और θ2 आ जाएगा प्लस एयोटा sin के साथ माइनस n और θ2। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंगल में आ जाएगा, ये भी एंगल में आ गया। उसके बाद हम R1n और R की पावर 2 की पावर n जो है cos n θ1 प्लस एयोटा sin n θ1 आ जाएगा, और ये cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा ही बनता है, तो ये cos n θ2 प्लस एयोटा sin n θ2 आ जाएगा। थीटा cos थीटा और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू R1n R2n cos n θ1 प्लस एयोटा sin n θ1 cos n θ2 माइनस एयोटा sin n θ2। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। इनको अब हमने करना है मल्टीप्लाई। cos n θ1 cos n θ2 प्लस cos n θ1 माइनस एयोटा sin n θ2 प्लस एयोटा sin n θ1 cos n θ2 प्लस आयोटा sin n θ1 माइनस एयोटा sin n θ2। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद cos n θ1 cos n θ2, यहाँ पे आयोटा और आयोटा हमारा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। sin n θ1 और sin n θ2, मैं आयोटा वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख दूंगी, जो है माइनस आयोटा cos n θ1 sin n θ2 प्लस आयोटा sin n θ1 cos n θ2। ये हमारी वैल्यू थी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos n θ1 cos n θ2 प्लस sin n θ1 sin n θ2। अब इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन ले लूँगी, आयोटा sin n θ1 cos n θ2 माइनस cos n θ1 sin
एन थीटा टू। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये कोस अल्फा माइनस बीटा बनी है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो मेरे पास बन गई है साइन अल्फा माइनस बीटा। आर टू एन कोस एन एन थीटा वन माइनस एन थीटा टू, और जो नेक्स्ट है मेरे पास वो बनेगा साइन एन थीटा वन माइनस एन थीटा टू। अब दोनों में से मैं एन कॉमन ले लूँगी एंगल्स में से, कोस एन थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस अयोटा साइन एन थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, ये यहाँ पे इनसे जब मैंने एंगल में से n कॉमन ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं R1n और R2n को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी n थीटा वन माइनस थीटा टू, और अयोटा वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी।